Good morning, dear students. Today we will read a chapter, The Sound of Music by Deborah Colley. This is the second chapter from Beehive Class 9 NCERT book. So let's start. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This is the story about a girl, Evelyn Glennie. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने शायद उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, परंतु उसने उसे कोई खास वस्तु प्रदान की. What we hear she feels for more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं वह उसका एहसास करती है, हम में से किसी से भी अधिक गहराई से, बहुत डीपली वो फील कर सकती है. That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वह संगीत को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर सकती है, व्यक्त कर सकती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. एक व्यक्ति के निम्नलिखित वर्णन को हम पढ़ेंगे इस स्टोरी को, जिसमें उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक विकलांगता के खिलाफ संघर्ष किया उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाई. तो यहाँ से बच्चों स्टोरी स्टार्ट होती है. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. व्यस्त बहुत ज़्यादा जो बिजी आवर्स होते हैं उसकी भीड़ में ज़मीन के नीचे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की हो रही है. जॉसल मीन्स धक्का मुक्की. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक छोटी जो पतली लड़की है उसकी उम्र लगभग 17 साल है. उसकी अपनी उम्र के हिसाब से वो छोटी लग रही थी. वो परेशान भी थी, वो उत्तेजित भी थी, एक्साइटेड भी थी जब उसने आती हुई रेल के कंपन को महसूस किया था. जो वाइब्रेशन हो रहा था ट्रेन के आने का वो उसने फील किया. इट वॉज her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. लंदन में शाही एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यह उसका आज पहला दिन था जब उसने एक स्कॉटलैंड के फार्म में आने के कारण काफ़ी डर था, उसे काफ़ी डर लग रहा था. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इस संगीतकार बनने की इच्छुक लड़की ने ज़्यादातर लोगों की तुलना में एक बहुत बड़ी चुनौती को, चैलेंज का सामना किया. और वो क्या थी? प्रोफाउंडली डीफ. प्रोफाउंडली मीन्स गंभीर रूप से वो बहरी थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी के सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है उसको वो मोमेंट याद है जब वो 8 साल की थी और उसको एवलिन को पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी. They called her name and she didn't move. उसका नाम पुकारा गया लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं. I suddenly realized she hadn't heard, says एजेबल ग्लैनी. अब उसकी जो मदर हैं जिनका नाम एजेबल ग्लैनी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय तक तो एवलिन ने छुपा कर रखा, उसने महसूस नहीं होने दिया अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को कि उसे सुनाई नहीं देता. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her mistress urged her parents to take her to a specialist. जब वो 11 वर्ष की हुई तब तक उसके मार्क्स बहुत ही डिटीरिएटेड हो गए, ख़राब हो गए, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को लेके जाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये ऐसा पाया गया कि जो उसकी hearing, उसके सुनने की क्षमता है वो काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो गई है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब क्या हुआ बच्चों कि
जब उसकी नर्व डैमेज हो गई, उसको बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया था, तो उन्हें एडवाइस किया गया कि उसको एक हियरिंग एड लगाई जाए और उसको एक मशीन लगाई जाए सुनने वाली, और उसे एक बहरों के स्कूल में भेजा जाए। और फिर एवलिन ऐसा कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ही अंधकार छा गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह एक साधारण जीवन बिताने के लिए तथा संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। उसने डिटरमाइंड थी वो बिल्कुल कि मुझे ये करना ही है, म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने तय किया कि वह भी इसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट percussionist रॉन फॉब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया, उसको डिमोटिवेट किया से, लेकिन ढोल व तबला मास्टर जो थे रॉन फॉब्स ने उसकी योग्यता को जांच लिया। उन्होंने नोटिस कर लिया कि शी कैन डू इट। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े ढोलों को अलग आवाज़ों में बजाना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. वो कहते थे अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी दूसरे तरीके से महसूस करो। Says Evelyn. Evelyn ने कहा, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Evelyn क्या कहती हैं कि मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जो बड़ा ड्रम था उस बड़े ड्रम को कमर के ऊपर और छोटे को अपनी कमर के नीचे से महसूस किया। एवलिन फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फॉब्स ने अभ्यास को दोहराया, वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे और जल्दी ही एवलिन जान गई कि वह कुछ खास धुनों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों में महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. मैं अपने दिमाग तथा शरीर को ध्वनियों में तथा तरंगों के लिए खोलना सीख गई थी। The rest was sheer determination and hard work. अब जो बाकी था, शेष जो कार्य था, दृढ़ निश्चय तथा कठोर मेहनत के द्वारा ही संभव हुआ था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Now fourth, she never looked back फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ। उसने एक युवक ऑर्केस्ट्रा के साथ इंग्लैंड का भ्रमण किया तथा उस समय वह 16 साल की थी जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला किया। उसने She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक छोटा सा प्रदर्शन किया तथा एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक नंबर लिए। She scored more. She gradually moved from orchestral work to solo performances. वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल काम से सोलो जो उसका परफॉर्मेंसेस थी उसमें वो काम करने लगी। At the end of her 3-year course, she has captured most of the top awards. उसने 3 साल के ही अपने कोर्स के एंड तक सबसे ज़्यादा अपने उसने अवार्ड्स पा लिए थे। And for this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. और इस सब के लिए एवलिन में वीरांगना प्राप्ति का कोई संकेत स्वीकार नहीं किया गया। अगर आप कठोर मेहनत करते हैं तथा आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ आप अवश्य पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और वह ठीक चोटी पर पहुंची, संसार के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, संगीतज्ञ जिसकी लगभग 1000 से ज़्यादा संगीत इक्विपमेंट्स में निपुणता थी, उपकरणों में, तथा उसका
अत्यधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। वो इतनी इंटरनेशनल शेड्यूल उसका हैक्टिक था। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly. एवलिन को बिना प्रयास के बिना सुने काम करते देखना रोचक लगता था। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द को भी नहीं छोड़ा। Men with busy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे तकलीफ देते हैं वह हंसी। सुनने को महसूस करने के लिए सिर्फ होठों को ही नहीं देखना होता, सारे चेहरे को देखना होता है। मुख्य रूप से आँखों को, आइज़ को देखकर ही वो पहचान लेती थी म्यूज़िक को। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. वह स्कॉटलैंड के अंदाज में बिना ठहरे बोलती है। वह कहती है मेरा भाषण स्पष्ट है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब वह 11 साल की थी, लेकिन उसने यह वर्णन नहीं होता कि उसने कैसे फ्रेंच सीखी और जापानीज़ जो उसने बेसिक पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जहाँ तक संगीत की बात है, वो कहती है यह मेरे शरीर के हर भाग में बहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. यह मेरी खाल, मेरे गालों की हड्डियाँ तथा मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसकी वह ध्वनि की गूंज का एहसास करती है जो उसकी डंडे से होकर उसकी उंगलियों के किनारे तक, फिंगर टिप्स तक पहुंचता था। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जो ड्रम्स हैं उसके साथ रुक कर वह ध्वनि की गूंज को अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर लेती थी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के तख्ते पर वह अपने शूज़ को निकाल देती थी ताकि झंझनाहट से उसके जो बेयर फीट हैं और उसके जो पैरों से होकर वो संगीत बह सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन अपने सुनने वालों को आनंदित कर देती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट आदरणीय सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से द्वारा सम्मानित किया गया था। सेज मास्टर परक्वाशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड जो उनके जो मास्टर थे वो ऐसा कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो क्या कहते थे कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है लेकिन उसके बदले कुछ विशेष गुण दिए हैं। What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो कुछ भी हम सुनते हैं वह हमसे ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musicians. Evelyn स्वीकार करती हैं, वो ऐसा एक्सेप्ट करती हैं कि उसमें काम की लगन है। मुझे अभी काम करना है शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठिन। But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. नियमित सभाओं के अलावा एवलिन जेल व अस्पताल में बिना फीस का संगीत का आयोजन करती है। She also gives high priority to classes for young musicians. वे युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। Anne Rich of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go.
अनरिचमेंट बहरे बच्चों के लिए विथोवन फंड से जुड़ी है। कहते हैं वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है, इंस्पायरिंग है। वे देखते हैं कि वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most of the people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र की दुगनी आयु के व्यक्तियों से भी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वो ढोल और तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई है और यह उसने निरीक्षण किया कि यह हृदय को छूने वाला हो सकता है। एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ने उन व्यक्तियों को प्रेरणा दी है जो अपाहिज हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं। जो लोग उसे देखते हैं वे कहते हैं कि अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह कोई कम नहीं है कि उसने लाखों लोगों को खुशी दी है, बहुत प्लेजर दिया है काफ़ी लोगों को अपने म्यूज़िक के द्वारा। So बच्चों, this was the story of Evelyn Glennie by Deborah Covley. I hope you understand. Thank you for watching.